अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती 14 सितंबर 1888, 27 जनवरी 1969, जिन्हें श्री श्री ठाकुर के नाम से जाना जाता है। वह एक चिकित्सक, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और देवघर में सत्संग संस्था के संस्थापक थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती का जन्म ब्रिटिश भारत के पबना जिले के हिमायतपुर गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। शिवचंद्र चक्रवर्ती और मनमोहिनी देवी उनके पिता और माता थे। कलकत्ता में एक युवा मेडिकल छात्र के रूप में अनुकूल चंद्र ने 1911 में झुग्गीवासियों की सेवा और उपचार करना शुरू किया। 6 साल के अध्ययन के बाद वे वापस हिमायतपुर आ गए और चिकित्सा का अभ्यास करने लगे। 1913 में अनुकूल चंद्र को उनकी मां ने आध्यात्मिक रूप से दीक्षित किया। दीक्षा लेने के बाद वे अपने मित्रों और साथियों सहित तीव्र कीर्तन करने लगे। कीर्तन के दौरान वह अक्सर समाधि की स्थिति में चला जाता था, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता था और उसी स्थिति में संदेश बोलता था। कीर्तन के दौरान उनका ध्यान में जाना, समाधि के दौरान पवित्र संदेश देना और उनके आसपास के लोगों की भक्ति कई और लोगों को आकर्षित करने लगी। जैसे जैसे उनके गांव में बहुत से लोग उनसे मिलने आए, स्थायी रूप से बसने लगे, धीरे धीरे उनके गांव के घर को एक आश्रम में बदल दिया गया। अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती की एक डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा, समाधि की अवस्था में अन्य भाषाओं में बोलने के साथ साथ उनके अनुयायियों को उनकी सलाह और मार्गदर्शन ने उन्हें एक धार्मिक नेता के रूप में एक स्थान हासिल करने में मदद की। ठाकुर अनुकूल चंद्र के व्यक्तित्व, जीवन और शिक्षाओं ने विज्ञान और अध्यात्म, व्यक्तिगत प्रतिज्ञान और आत्म परिवर्तन, व्यक्तिवाद और सामाजिक प्रतिबद्धता के बीच मध्यस्थता की और उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा के भविष्यवक्ताओं या अवतारों की श्रेणी में रखा। उनके भक्त उन्हें युग पुरुषोत्तम या आधुनिक युग के पैगंबर के रूप में संबोधित करते हैं। 27 जनवरी 1969 को चक्रवर्ती का निधन हो गया। भारत सरकार ने 1987 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।